भगवान ने अपने पहने हुई माला को उतार करके दुर्वासा के गले में पहना दी। दुर्वासा जी आ रहे थे और उन्होंने इंद्र को देखा। ये इंद्र देवताओं का राजा है, जगत का कल्याण करता है, वर्षा आदि करके, इसलिए इसका हित हो अपने गले से भगवान की प्रसादी माला उतार करके और इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र ने अपने गले से माला उतार करके हाथी के गले में पहना दी। हाथी ने अपने सूंड से निकालकर माला को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि के सामने देखो तो सुंदर है, बहुत my bird, oh my god, इसको देख देख मेरी आँख में तरफ होती है, ये वाली उसकी यूज करनी आनी चाहिए। हाँ आज तारीख में धनतेरस है, बेटी पूजा का सामान लगवा मैं आज पहुँचाने। हाँ जब शिक्षा दी कि आप लोग भी मेरे भक्त कहलाते हो, नदी सरोवर की सुरक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो। और आज भी एक कालिया नाग बैठा हुआ है, गंदगी रूपी काली नाग, उसको भी हमको हटाना, ये हमारा दायित्व है। दुर्वासा के श्राप से इंद्रादि देवता श्रीहीन हो गए। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सारे देवता ब्रह्मा के पास गए, प्रार्थना किया। ब्रह्मा आदि देवता विष्णु के पास गए और विष्णु ने एक सलाह दी कि तुम लोग मिल करके देखो, मित्रता से जो कार्य बन जाता है, शत्रुता से वह कार्य नहीं बनता। इसलिए मैत्री भाव से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं और शत्रुता से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए तुम लोग दैत्यों से मित्रता कर लो और समुद्र का मंथन करो। समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकलेंगे और उन रत्नों को आपस में बांट लेना। उससे अमृत भी निकलेगा और अमृत निकलेगा तो तुमको अमृत मिलेगा, दैत्यों को परिश्रम मिलेगा। उन्होंने स्वीकार किया और बलि के साथ मित्रता कर ली। मित्रता करके और जो मंद्राचल पर्वत है उसको उठाया तो वह उड़ तो गया पर गिर गया। उसके नीचे अनेक देवता दैत्य चकनाचूर हो गए। भगवान को याद किया, भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और बाएं हाथ से ही मंद्राचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख करके और समुद्र में, क्षीर समुद्र में रख दिया। अनेक औषधियां उसमें डाली गई। अब वह मंद्राचल तब रुके जब कोई आधार हो, जल में डूबने लगा तो भगवान ने एक कच्छप रूप लेकर के, 1,00,000 योजन के विस्तृत रूप वाले एक कच्छप रूप लेकर के और उसको अपने पीठ पर धारण कर लिया। रस्सी काहे की बनाई? बासुकी नाग की रस्सी बनाई। बासुकी नाग ने कहा, भैया जब मंथन होगा तो हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। मना कर दिया। देवताओं ने कहा कि अमृत पीने को मिलेगा। अमृत के लो से रस्सी बनने के लिए स्वीकार किया बासुकी नाग ने। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई।
भगवान समझदार थे। सर्वप्रथम भगवान मोह की तरफ लगे, उसके सांप की। सारे देवता भगवान के पीछे लग गए। दैत्य ने कहा, वाह, हम तुम लोगों से कोई कम है क्या? अरे ब्राह्मण के बेटे हैं, त्रिकाल संध्या उपासना करते हैं, ये सांप की अमंगल पूछ नहीं पकड़ेंगे हम? भगवान जानते थे कि जब रगड़ होगी इसकी मुख से अग्नि प्रकट होगी, इसलिए पहले उधर मुख की तरफ लगे। भगवान ने कहा, ठीक है, हम ही पूछ पकड़ लेते हैं, तुम लोग मुंह तरफ लग जाओगे। तो दैत्य लोग मुंह तरफ लग गए, भगवान और सारे देवता उसकी पूंछ पकड़ लिए। जब उससे रगड़ प्रारंभ हुआ तो उसकी अग्नि की ज्वाला से झुलस कर सारे दैत्य लोग काले हो गए। पहले जो है दैत्य लोग देवताओं की तरह थे, बाद में काले हो गए। समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? हालाहल विष निकला। विष की ज्वाला से सारा संसार जलने लगा। संसार जलने लगा। भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान ने कहा, भोलेनाथ की शरण में जाओ, भोलेनाथ की शरण में जाओ। भोलेनाथ ने देखा ये विष की ज्वाला संसार को जला देगी, तो उसको अपने हाथ में किया। पार्वती से पूछा कि पार्वती, क्या ये विष पान कर लूं? भोलेनाथ, पी लो। आपके पति पूछें कि ये विष पी लें, कह देना पी लो। कह सकती? नहीं कह सकती। पार्वती ने कैसे कह दिया? प्रभावज्ञा अन्वमोदत। भगवान शिव के प्रभाव को जानती थी पार्वती। ये विष क्या है? ये तो महाकाल है, कालों के काल है। ये तो रोज विष पान करते हैं, रोज विष पान करते हैं, धतूरा आदि खाते हैं। भगवान शिव ने विष का पान कर लिया। फिर विचार में आया कि हृदय में तो भगवान विराजमान है। राम भक्त कहते हैं उनके हृदय में राम रहते हैं, कृष्ण भक्त कहते हैं उनके हृदय में कृष्ण रहते हैं, विष्णु भक्त कहते हैं उनके हृदय में विष्णु रहते हैं। अरे जहर से तकलीफ होगी, बाहर उगलता हूं तो संसार जल जाएगा, अंदर ले जाता हूं तो भगवान को तकलीफ होगी। तो न अंदर ले गए न बाहर उगले, बीच में ही रख लिया कंठ में, और उस जहर ने वहां भी अपना प्रभाव दिखाया। भगवान कर्पूर गौरव, कर्पूर के समान गौर वर्ण है, और उनका कंठ नीला पड़ गया। उनका एक नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। भगवान भोलेनाथ इतने करुणामय हैं कि जगत की रक्षा के लिए स्वयं संकट सहा। जिसने अमृत पिया वो कहलाए देव, और जिसने जहर पिया वो कहलाए महादेव। यदि महादेव जहर नहीं पान करते तो अमृत पीने के लिए कोई बचता ही नहीं, अमृत पीने के लिए कोई बचता ही नहीं। भक्त लोग कहते हैं कि हे भोलेनाथ, जन्म जन्म में आपका साथ मिले। आपके कृपा प्रसाद, आपका कर कमल हमारे सिर पर रहे। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए।
समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो, मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में भूल तेरा साथ चाहिए, फिर से मेरे भूल तेरा हाथ चाहिए। ताली बजाइए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, नाम तेरा होठ पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए, हर जन्म में भूल तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में भूल तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरा हाथ चाहिए। में भूल तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में भूल तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में भूल तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरा हाथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरे हाथ चाहिए, सिर पे मेरे भूल तेरा हाथ चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। समुद्र मंथन से विष निकला, भगवान शिव ने विष पान करके सबकी रक्षा की। किसी ने शंकर जी से पूछा, विष ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा? बोले
बोले नहीं बिगाड़ा। क्यों नहीं बिगाड़ा? क्योंकि मेरे अंदर थे राम और बाहर से आया विष। बाहर से आया विष और मेरे अंदर थे राम। 20 प्लस राम क्या हो गया? विश्राम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। विष ने भी विश्राम दे दिया क्योंकि उनके अंदर थे राम। हमारे अंदर राम हो तो बाहर से आने वाली विस्तुल गाली भी विश्राम देने वाली हो जाती है। फिर समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय निकली। आज हमारे बीच डुंगरिया से सरपंच जी पधारे हैं और सुनील प्रतीति सरपंच जी और साथ में भी सब लोग आए हैं डुंगरिया से। अभी डुंगरिया ग्राम में शिव महापुराण की कथा थी। उसके बाद मेहंदावीर में कथा हुई भागवत की। फिर इसके बाद आपके अमरबाड़ा ग्राम में भागवत की कथा। इसके बाद फिर इकलेहरा ग्राम में कथा, शिव महापुराण की कथा। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली तो वह उस गाय को ऋषियों को दे दिया। क्यों? इसके दूध दही और घी से होगा जिससे देवताओं का कार्य होगा, देवताओं का बल बढ़ेगा। फिर समुद्र मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला और उसको बलि को दे दिया, बलि ने ले लिया। फिर समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी को उच्चैश्रवा घोड़ा को बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी को इंद्र ने ले लिया। आदि आदि वस्तु बंटवारा कर। फिर समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकली। भगवान का हम भी परिश्रम कर रहे हैं तो उस मणि को भगवान ने अपने गले में माला बनाकर पहन लिया। वह मणि ऐसी नहीं है, बिना सूत के माला है। ये जीव के प्रतीक है, जीव स्वरूप है कौस्तुभ मणि। फिर समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला, भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया कल्प वृक्ष। फिर समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली, अप्सराओं को भी स्वर्ग में भेज दिया। पृथ्वी में नहीं रखा, न किसी को दिया कल्प वृक्ष अप्सराओं को। क्यों? पृथ्वी में रखते अप्सराओं को, कल्प वृक्ष को, तो मनुष्य भोगी हो जाता, अप्सराओं से भोगी हो जाता। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के वह अपनी कामनाओं को रखता और कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करते करते परेशान हो जाता। क्योंकि मनुष्य का पेट कभी भरता नहीं है, इसको कितना ही मिल जाए इसकी खोपड़ी कभी भरती नहीं है। एक महल बन जाए तो दूसरे महल की तैयारी, 1 लाख बैलेंस हो जाए तो 2 लाख की तैयारी। इसकी खोपड़ी हमेशा अधूरी रहती है। बोल राधे राधे, कभी भरती नहीं है इसकी खोपड़ी। कितना ही मिल जाए, कितना ही दे दे। एक मनुष्य को पृथ्वी की सारी वस्तु मिल जाए उपभोग के लिए, फिर भी उसको उससे तृप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ये इंद्रियों की ये प्रवृत्ति ही ऐसी है। पंचपरांचिखानि व्रतरण स्वयंभू। ब्रह्मा ने इंद्रियों को ऐसा ही बनाया है। निम्न दृष्टि, निम्न विचार, अतृप्त, अधूरी। फिर समुद्र मंथन से साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की। समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई, समुद्र की पुत्री कहलाई। तो पहले क्या
नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं थी, विष्णु के साथ लक्ष्मी नहीं थी। बोले लक्ष्मी थी, पर भगवान ने लक्ष्मी से कहा कुछ दिन के लिए तुम समुद्र में छुप जाओ, समुद्र मंथन होगा, समुद्र मंथन से प्रकट होना, हम दोबारा विवाह करके देखेंगे कैसा लगता। बोल राधे राधे। जैसे आजकल विवाह की सालगिरह मनाते हैं ना लोग, विवाह की सालगिरह मनाते हैं। कृष्ण का जन्म दिन नहीं मनाएंगे जन्माष्टमी। रामनवमी को राम जी का जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे, ना तो व्रत रखेंगे, पर विवाह का सालगिरह जरूर मनाएंगे। बोल राधे राधे। विवाह का सालगिरह नहीं भूलते हैं, कृष्ण को भूल जाएंगे, राम को भूल जाएंगे। अच्छा भी है, कम से कम हमारी जो अर्धांगिनी है, गृह लक्ष्मी है, हमारी जीवन संगिनी है, उसको सम्मान देना, उससे स्नेह रखना, ये गृहस्थ का स्वधर्म है, परम धर्म है, इसलिए मनाना चाहिए। पर भगवान का भी जन्मदिन नहीं भूलना चाहिए। आज जो कि हमारे यहाँ कथा में श्री कृष्ण का जन्मदिन, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी को देखकर सब चाहने लगे कि लक्ष्मी हमको मिले, लक्ष्मी हमको मिले। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं, चलो लाइन लगा लो। देवताओं की अलग लाइन लग गई, दैत्यों की अलग लाइन लग गई, ऋषियों ने अपनी लाइन लगा दी, गंधर्वों की अलग लाइन। अब तो जयमाला लेकर के लक्ष्मी चली। बोले लक्ष्मी को सब कोई चाह रहा है, पर किसी को लक्ष्मी भी तो चाहे, उसी के साथ लक्ष्मी का विवाह होगा। लक्ष्मी देखती जाती हैं और प्रत्येक में कोई ना कोई कमी निकालती जाती है। नूनम तपो यस्य न मन्नु निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्च न संग वर्जितम कश्चिन् महान्तस्य न काम निर्जय सईश्वर किम परतो गोपाश्रयः। बोलिए तपस्वी हैं पर क्रोधी हैं। तपस्या की शोभा क्रोध शांति से होती है। कोई तपस्या कर रहा है और क्रोधी भी है तो उसकी शोभा नहीं है। बोले ये ज्ञानी तो है पर आसक्ति नहीं मिटी है। ये महान तो है पर दूसरों के आश्रित रहते हैं। बोले ये समर्थ तो है पर दूसरे के आश्रित रहते हैं। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी निकालते गई और जब भगवान को देखा तो कहने लगी सुमंगल कष्ट न कांक्षते मां। ये सभी गुणों से युक्त है पर इनमें भी एक कमी है। नारायण में भी एक कमी निकाल दी लक्ष्मी ने, और वह क्या? बोले मैं तो इनको चाह रही हूँ पर ये मुझे नहीं चाह रहे। चलो फिर भी कोई नहीं मिला तो इनके गले में जयमाला पहना देते। भगवान लाइन में नहीं लगे थे, लक्ष्मी की ओर देख भी नहीं रहे थे, समुद्र की ओर देख रहे थे। कितना सुंदर समुद्र है। भगवान के गले में पीछे से जाकर लक्ष्मी ने जयमाला पहना दी। देवताओं ने जय जयकार कर दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने लक्ष्मी को कहां बास दिया? अपने वक्षस्थल में, अपने वक्षस्थल में बास दिया। मानो तो भगवान ने कहा कि जिसे मैं नहीं चाहता हूं और फिर भी जो मुझे चाहता है उसको मैं अपने वक्षस्थल हृदय में बास देता। और देवताओं के ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो गई, वे समृद्धिशाली हो गए। दैत्यों के प्रति उपेक्षा हो गई लक्ष्मी की, इसलिए वो बलहीन हो गए, समृद्धिहीन हो गए।
14 रत्न प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से। कौन कौन से? श्रीमणिरंभा बारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पतरु शशिधेनु धनु, धनवंतरी विषबाज। ये 14 रत्न प्रकट थे। फिर समुद्र मंथन हुआ, बारुणी मदरा निकली, दैत्यों को दे दिया। ये बारुणी मदरा दैत्यों की वस्तु है, मनुष्यों की नहीं है। मनुष्य होकर के जो मदरा का सेवन करता है वो मानव नहीं, वह दानव, क्योंकि दानवों की वस्तु सेवन करता है। फिर समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक अपने कर कमल में कलश लेकर, अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। अमृत प्रकट हो गया, दैत्यों ने देखा और दैत्यों ने भगवान के हाथ से छीन लिया अमृत का कलश। उनमें भी जो बलवान था निर्बल के हाथ से छीन लेता। मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, विवाद होने लगा। देवता निराश हो गए, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने विचार किया, हाथ में आया अमृत भी छिन जाए ऐसी कौन सी वस्तु है? बोले वो है माया, मोहिनी। भगवान ने सुंदर मोहिनी का वेश लिया और छन छन करते हुए जिधर विवाद हो रहा था अमृत के लिए वहीं से निकले। ओ भैया इधर तो देखो, कितनी सुंदर है, अकेली घूम रही है। झगड़ा बंद हो गया। देवी तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये अकेली कैसी घूम रही हो? मैं पुंसचली हूं। पुम मात्रम दृष्ट्वा चलितुम शीलम यस्य स पुंसचली। पुरुष मात्र को देख करके जिसका मन चल जाए, डोल जाए, उसका नाम पुंसचली होता। भगवान ने अपना परिचय सती साध्वी नहीं बताया। सती साध्वी बताऊंगा तो भाग जाएंगे, पास में नहीं आएंगे, इसलिए कहा कि मैं पुंसचली। देवी हमने देखो, बोले विश्वास नहीं करना चाहिए स्त्रियों के ऊपर। इनका हृदय बड़ा छुरे के समान होता है और मुख बड़ा सुंदर लगता है, पर उसमें आसक्ति हो गई दैत्यों की। देवी हमने कितना परिश्रम करके समुद्र मंथन से ये अमृत प्रकट किया, तुम अपने हाथ से बांट दो ना। बोले बांट तो दूंगी, पर मैं अच्छा बुरा जैसे करूं उसमें ननु नचा नहीं निकालना, किंतु परंतु नहीं निकालना। स्वीकार किया। अब तो दैत्यों से कहा भगवान ने, अरे तुम कितने कृतज्ञ हो, तुम्हारे भाई देवताओं ने भी परिश्रम करके समान परिश्रम किया और अमृत निकाला। उनको भी थोड़ा देकर के और अपना परिचय दो। पहले स्नान करो, दान करो, हवन करो, इसके पश्चात ऐसी वस्तु का पान करना चाहिए। और सब करवाया, लेन लगवा दिया। देवताओं की लेन अलग, दैत्यों की लेन अलग। अब दैत्यों की ओर देख रहे हैं भगवान और देवताओं को अमृत पान का। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और देख किधर रहे हैं? दैत्यों की ओर। उनको अपनी रूप माधुरी रस का पान करा रहा है। वो तो उसी में मस्त हैं कि मोहिनी तो हमारी है। सुरभानु नाम का एक दैत्य था, उसने विचार किया कुछ दाल में काला है। वह दैत्य से देवता बनकर सूर्य चंद्र के बीच में छुप कर बैठ गया। छुपा भी तो कहां, सूर्य चंद्र के बीच में, जहां कोई छुप नहीं सकता।
भगवान सब देवताओं को पिलाते आ रहे थे और उसको भी पिला दिया। पंक्ति भेद नहीं किया भगवान ने। सूर्य चंद्र ने इशारा किया, प्रभु ये तो राक्षस है। सब देवताओं ने अमृत पान कर लिया था, भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका सर काट दिया। मरा नहीं, वह अमृत पान कर लिया था उसने। इसलिए राहु केतु दो बन गए। सर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु बन गया। सर से धड़ निकल गया और धड़ से सर निकल गया। अमृत पान कर लिया था उसने। और वही आज तक राहु जो होता है वह उस शत्रुता को निभाता है। इन्होंने शिकायत किया था, हमारा सर कटवाया था, और ग्रहण के रूप में सूर्य चंद्र को निगलता हुआ है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अरे ये तो मोहनी नहीं था, ये तो मोहना था। हमको छल लिया। दैत्य और देवताओं का बहुत भारी युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान की कृपा की छत्र छाया के बल से देवता लोगों ने पराजित कर दिया दैत्यों को। दैत्य लोग पराजित हो गए और दैत्यों ने पुनः शुक्राचार्य की आराधना की, सेवा की। शुक्राचार्य ने यज्ञ करवाया बलि के द्वारा और अग्नि ने दिव्य रथ, दिव्य कवच और दिव्य धनुष बाण दिया बलि को, और सेना लेकर के बलि ने चढ़ाई कर दी स्वर्ग के ऊपर। महाराज अमृत पान के देवता भी पराजित हो गए। क्यों? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा से पराजित हो गए। देवता लोग मेरू की गुफा में छुपकर रहते हैं, बहुत दुखित हैं। माता अदिति पुत्रों के दुख से दुखित है। एक दिन कश्यप जी अदिति के आश्रम में आए और कहा कि देवी, तुम सोचते हो तुम्हारा धर्म कर्म ठीक से चल रहा ना? भगवान मैं ठीक हूं, पर मेरे पुत्र दुखित है, मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ? ऐसी कृपा करिए कि मेरे पुत्र जो है देवता लोग वो